खारान में बैंक लूटने के लिए आने वाले 12 दहशतगर्द मारे गए। सिक्योरिटी फोर्सेस खसूसन एफसी ने अहम किरदार अदा किया। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, कुछ दहशतगर्दों ने नेशनल बैंक से 30 से 35 लाख रुपए लूटे। कौमियत का झूठा नारा लगाने वाले अब बैंक डकैत बन चुके हैं। दहशतगर्दों को पाकिस्तान की सरहदों से उठाकर बहरा हिंद में डबो दिया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कौमी पैगाम अमन कमेटी के अरकान से गुफ्तगू। अमरीकी दबाव और 25% टैरिफ के असरात। भारत ने ईरान से चाबहार बंदरगाह का मुआहिदा खत्म कर दिया। इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड के तमाम डायरेक्टर्स मुस्ताफी। कंपनी की वेबसाइट भी बंद कर दी गई। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारत के ईरान को अदा किए गए $120 मिलियन भी डूब गए। रोजवेल्ट होटल की तरक्की के लिए जॉइंट वेंचर फ्रेमवर्क अपनाने का फैसला। निजकारी कमीशन की रोजवेल्ट होटल के लिए फाइनेंशियल एडवाइजर की तकर्रुरी में दिलचस्पी का इजहार। टेक्निकल और फाइनेंशियल प्रपोजल्स तलब कर लिए गए। प्रिंस करीम आगा खान की साहिबजादी प्रिंसेस ज़ारा आगा खान 3 रोज़ा दौरे पर कराची पहुंच गईं। कराची सूबाई वज़ीर सकाफत और सयाहत जुल्फ़िकार शाह ने जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ज़ारा आगा खान का इस्तकबाल किया। पाकिस्तान और रूस के ताल्लुकात बाहमी तौर पर फ़ायदेमंद हैं। रूसी सदर पुतिन का पाक रूस ताल्लुकात पर बयान। बोले, पाकिस्तान शंघाई ताउन तंजीम का रुकन है जो इक्तिसादी, तकनीकी और इंसानी सलाहियत के लिहाज से बड़ी तंजीम है। हम पाकिस्तान के साथ करीबी ताउन को बरकरार रखे हुए हैं। कौमी असम्बली को नया अपोजिशन लीडर मिल गया। महमूद खान अचकजई का बतौर अपोजिशन लीडर नोटिफिकेशन जारी। स्पीकर अय्याज सादिक ने नोटिफिकेशन चेयरमैन पीटीआई के सुपुर्द किया। स्पीकर चैम्बर में पीटीआई रहनुमाओं की अय्याज सादिक से मुलाकात। अपोजिशन लीडर का ओहदा उमर अयूब की नाहली के बाद से खाली था। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की महमूद खान अचकजई को मुबारकबाद। कहा कि अपोजिशन लीडर की नशिस्त 7 अगस्त से खाली थी। मुज़ाकरात का मैंडेट महमूद अचकजई के पास है। सेनेट में भी अपोजिशन लीडर का तकर्रुर जल्द होना चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान का अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली महमूद अचकजई से राबिता। अपोजिशन लीडर का नोटिफिकेशन जारी होने पर मुबारकबाद दी। JUI के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने दावा किया कि महमूद अचकजई का बतौर अपोजिशन लीडर तकर्रुर नवाज शरीफ ने कराया। महमूद अचकजई ने नवाज शरीफ से बराह रास्त राबिता किया था। नवाज शरीफ ने अपने अंदर का गुस्सा निकालने के लिए महमूद अचकजई का नोटिफिकेशन करवाया। अकबर एस बाबर का अपोजिशन लीडर की तकर्रुरी चैलेंज करने का ऐलान। पीटीआई के बानी रहनुमा का कहना है कि स्पीकर कौमी असम्बली का नोटिफिकेशन गैर आईनी और गैर कानूनी है। इस फैसले को विफाकी आईनी अदालत में चैलेंज किया जाएगा। सजा याफ्ता शख्स के जेल से अहम सियासी फैसले करना आइन और कानून के खिलाफ है। ये फैसला मुफाहमत के नाम पर मुकमुका की सियासत की जिंदा मिसाल है। मफाद परस्त सियासत को हमेशा के लिए दफन करने का वक्त आ गया। बानी पीटीआई से मुलाकात न कराने का मामला सेनेट तक पहुंच गया। फलक नाज़िर तराली ने कहा, गुज़श्ता 2 माह से बानी पीटीआई तक किसी की रसाई नहीं है। सेनेटर अली जफर ने कहा, अदालत ने 3 फैसले दिए हैं कि मुलाकात कराई जाए। अदालत के हुक्म पर हुकूमत क्यों अमल नहीं कर रही? ये सारा सियासी इंतकाम हो रहा है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने जवाब देते हुए कहा, अडियाला जेल पंजाब हुकूमत के दायरे इख्तियार में है। ये मामला अदालत और जेल अथॉरिटी के दरमियान है। हुकूमत का इसमें कंट्रोल नहीं होता। मेरी जाली आवाज़ बनाकर किसी ने किसी से पैसे मांगे। इस शख्स ने मुझसे राब्ता करके पूछा तो मैंने कहा कि मैंने नहीं मांगे।
स्पीकर अयाज सादिक का कौमी असम्बली इजलास में इंकशाफ, कहा अरकान पार्लियामेंट भी साइबर फ्रॉड का निशाना बन रहे हैं, उनकी आवाज़ और व्हाट्सएप अकाउंट्स इस्तेमाल करके पैसे मांगे गए। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने NCCIA की कारकर्दगी से मुतालिक बताते हुए कहा कि इदारे को एक साल में 1,50,000 से जायद शिकायत मौसूल हुई, जिनमें 81,000 से जायद माली जुराइम से मुताल्लिक थी। असासों की तफसीलात जमा न कराने पर सेनेट, कौमी और सूबाई असम्बलियों के 159 अरकान की रुकनीत मअतल। कौमी असम्बली के 32, पंजाब असम्बली के 50 अरकान की रुकनीत मअतल, सिंध 33 और KP असम्बली के 28 अरकान की रुकनीत मअतल की गई। इलेक्शन कमीशन ने बलूचिस्तान असम्बली के 7 और सेनेट के 9 अरकान की रुकनीत मअतल कर दी। मअतल होने वालों में सरदार अख्तर मैंगल, खालिद मकबूल सिद्दीकी, मुसद्दिक मलिक, अब्दुल कादिर गिलानी, अली मूसा गिलानी, आबिद शेर अली और नूरुल हक कादरी शामिल। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक का गोशवारे जमा न कराने वालों को ऐवान से जाने का हुक्म, कहा गोशवारे जमा न कराने वालों की हाजिरी लगेगी और न ही ऐवान में बैठ सकते हैं। इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात रोक दिए, बल्दियाती इलेक्शन का शेड्यूल वापस ले लिया। लोकल गवर्नमेंट एक्ट में तरमीम के बाद इस्लामाबाद बल्दियाती इंतखाबात मौखर रोके गए। नोटिफिकेशन के मुताबिक हुकूमत ने 10 जनवरी को इस्लामाबाद बल्दियाती हुकूमत तरमीमी ऑर्डिनेंस जारी किया। इसमें शहर की मकामी हुकूमत का ढांचा तब्दील किया गया, मकामी हुकूमतों के इंतखाबात का तरीक़ेकार भी तब्दील किया गया। इस पर इलेक्शन कमीशन इस्लामाबाद में मकामी हुकूमतों के इलेक्शन का प्रोग्राम वापस लेता है। शहबाज शरीफ ने वज़ीर-ए-आज़म सेहत कार्ड का इजरा कर दिया। हर खानदान को सालाना 10 लाख रुपए इलाज की सहूलत मैसर होगी। इस्लामाबाद, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान के शहरियों को शनाख्ती कार्ड पर सेहत की मुफ्त सहूलतें मिलेंगी। तकरीब से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, सेहत की सहूलियात शहरियों का बुनियादी हक है। वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल बोले कि प्रोग्राम 1 करोड़ से ज़ायद शहरियों को इलाज की सहूलत फराहम करेगा। मुल्क में सेहत का निज़ाम मजबूत और पायदार होगा। अडियाला जेल में बानी PTI का तिब्बी मुआयना मुकम्मल। डॉक्टर्स की टीम तिब्बी मुआयने के बाद अडियाला जेल से वापस चली गई। ज़राए के मुताबिक बानी PTI की आंखों का भी मुआयना किया गया। ईरान पर ट्रंप ने तमाम ऑप्शंस खुले रखे हैं। ईरान का तर्ज़-ए-अमल मुज़ाकरात के बरक्स है। ईरान में जबर और तशद्दुद से आलमी अमन को खतरा है। अमरीकी मंदूब का सलामती काउंसिल में खिताब, कहा कि मुजाहिरीन का कत्ल-ए-आम न रुका तो मुख्तलिफ ऑप्शंस मौजूद हैं। अमरीका ईरानी अवाम की हिमायत जारी रखेगा। सदर ट्रंप अमल पर यकीन रखते हैं, ईरान को मतलब समझ लेना चाहिए। ईरान की सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास हुआ। अमरीकी और ईरानी मंदूब के एक दूसरे पर इल्ज़ामात। ईरानी मंदूब गुलाम हुसैन का अमरीकी मंदूब पर झूठ बोलने का इल्ज़ाम। कहा कि ईरान में खाना जंगी भड़काने और गैर मुल्की मुदाखलत के लिए हालात पैदा करने की कोशिश की गई। दहशतगर्दों ने मुजाहिरीन पर दाइश की तर्ज पर हमले किए। ईरान कशीदगी चाहता है और ना तसादुम। जारहियत का फैसला कुन जवाब देंगे। पाकिस्तानी मंदूब का ईरान और खित्ते की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। सिफारतकारी और मुज़ाकरात से मसाइल हल करने का मशवरा। आसिम इफ्तिखार ने सलामती काउंसिल इजलास से खिताब में कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा का चार्टर ताकत के इस्तेमाल और बैरूनी मुदाखलत की मुखालिफत करता है। फरीकैन आलमी कवानीन का ख्याल रखें और तहम्मुल का मुजाहिरा करें। रूसी मंदूब ने कहा कि अमरीका ईरान से मुताल्लिक़ खौफ व हिरास फैला रहा है। ईरान मुखालिफ अमरीकी धमकियों और ताकत के इस्तेमाल की मुखालिफत करते हैं। चीनी मंदूब ने कहा कि अमरीका ईरान के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल की कोशिशें तर्क कर दे। ईरान को अपने फैसले करने में आज़ादी होनी चाहिए। और अमरीकी फ़ज़ाइया का जदीद लड़ाका तैयारा जापान के साहिल से लापता। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक लड़ाका तैयारा F-35A डिस्ट्रेस सिग्नल के बाद रडार से गायब हुआ। तैयारे ने इमरजेंसी कोड 7700 भेजा था।